तो भाई अभी प्रेजेंट में हमारे कुल्लू में भी कोई ऐसे देवी देवता है? वैसे तो मुझे लगता है मैक्सिमम देवी देवता है जो हमारे महाभारत और रामायण से ही है सारे। जी जी। तो थोड़ा सा हमारे लोकेलिटी के हिसाब से भी बता दीजिए। लोकेलिटी में हमारा जो सबसे पहला रोल आता है वो ऋषि श्रृंग जी का आता है। ऋषि श्रृंग श्रृंग जी, वैसे श्रृंगार ऋषि श्रृंगार ऋषि या बंजार से बोलते हैं, तो ऋषि श्रृंग वैसे श्रृंगी भी ने कहीं कहीं बोला जाता है। बाल रूप में तपस्या की इन्होंने इसी देवभूमि में। और रामायण में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इनका रहा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किया गया था। अब यज्ञ उनके अलग अलग प्रकार होते हैं, तो पुत्रेष्टि यज्ञ मीन्स जिसमें कि पुत्र प्राप्ति के लिए। अच्छा, ऋषि श्रृंग हुए तभी श्री राम हुए। तो हमारे देवभूमि कुल्लू के लिए, देवभूमि हिमाचल के लिए ये बहुत जबरदस्त बात है। ऋषि श्रृंग हुए तभी श्री राम हुए, लक्ष्मण जी हुए, भरत और शत्रुघ्न जी हुए। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया और फिर जो राजा दशरथ की संतान हुई। तो ये ऋषि श्रृंगा जी हमारे जो बंजार में आज इनका वर्तमान में मंदिर है, तो ये उनकी सबसे बड़ी बात है। मतलब हाँ, मतलब रामायण में काफी मेन रोल है। मेन रोल हम कह सकते हैं, सबसे पहला फर्स्ट इम्पोर्टेंट रोल। अब जैसे हमारे व्यूअर्स जो दर्शक थे उनके कुछ एक कमेंट्स भी मैंने पढ़े थे, तो कुछ एक ऐसी देवी देवताओं के बारे में वो पूछ रहे थे कि जो कि दशहरे में क्यों नहीं आते हैं। तो जितना मैं जानता हूँ, मुझे लग घाटी के श्री कतरूसी नारायण जी के बारे में पता है। देवता की इंपॉर्टेंस उनकी बहुत ज़बरदस्त है दशहरे के लिए, और काफ़ी प्रभावशाली देवता भी है वो। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो उन्हें सभी देवी देवताओं का दादा भी बोलते हैं, कतरूसी नारायण जी। तो दशहरे में उनका रोल है, लेकिन वो आते नहीं है। उसका जो मेन फैक्टर वो ये बताते हैं कि उन्हीं के रथ में जो हमारी माता फुंगणी जी जोगणी है, और अन्य जोगणियाँ जैसे जिसमें कि काती कुपड़ी इस तरह से करके जोगणियाँ भी है, उनका भी वास उन्हीं के रथ में है। तो देवता ने जैसे खुद को एकदम कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि जो ये जोगणियाँ होती है ये बहुत पवित्र और पावरफुल होती है और इन्हें ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं आता। तो अब आप इनकी महानता देखिए कतरूसी नारायण जी की, कि उन्हें जोगणियों को, वैसे तो चलो ये इनके रथ में ही है नारायण जी के, अब उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो इसलिए ये खुद ही दशहरे में नहीं आते हैं ना। नहीं आते। तो ये है। जो कुछ एक ऐसे देवी देवता और भी है जिनमें कि ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि उनको अपना कोई निजी हित होगा, मतलब उनके पास ऐसी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने आपको नारायण जी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही और भी कई देवी देवता है कि वो किसी प्रकार के नियमों में बंधे हुए हैं। और देवी देवता ऐसे होते हैं यहाँ की, एक बार वचन दे दिया तो फिर उससे पीछे नहीं हटते हैं। बिल्कुल सही कहा भाई।